आपको रोटी चाहिए या आपको मंदिर चाहिए? वो जनता ने सोच लिया ना। नहीं, मेरे को आप पहले ये बताइए, जो नौजवान है ना, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसकी प्लेट में रोटी नहीं है, उनको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको उनके बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि वहाँ की मीडिया बिकाऊ नहीं थी। 6 साल पहले मीडिया बिकाऊ नहीं थी, जो सच होता था वही दिखाती थी मीडिया, और इसीलिए सरकारें बदली। अब सरकारें क्यों नहीं बदलती, आप मुझे बताइए? अब सरकारें इसलिए नहीं बदलती क्योंकि मीडिया वो दिखाती है जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, उनको जब धर्म की गुट्टी पिलाई जाती है ना, वो भूल जाते हैं कि मेरे बेटे के पेट में अभी तक रोटी नहीं गई है, मेरे बेटे को एजुकेशन नहीं मिली, मेरे बच्चे के पास नौकरी नहीं है। उनको सिर्फ नजर आता है कि वो मोदी जी प्यारी प्यारी बातें करके चले जाते हैं, ताली थाली बजा लो, दिए जला लो, ताली बजा लो। आज इतने सारे लोग मर चुके हैं कोविड की वजह से। क्या ताली थाली बजाने से कोविड कम हुआ? क्या दिए जलाने से कोविड कम हुआ? वो आपको आके पागल बना के जाते हैं, टीवी में आप पागल बन जाते हो। कोविड आता है, डीकरा फोड़ दिया जाता है मुसलमानों पर। आप ईद की शॉपिंग मत करिए क्योंकि कोविड हो जाएगा, लेकिन दिवाली की शॉपिंग करिए क्योंकि तब कोविड नहीं होगा। ऐसा क्यों? मैं खुद अब जो है लोग उतर जाते हैं, हर चीज का विरोध, कोई कानून आएगा उसका विरोध, मीडिया का विरोध, यही चीज अब आपने जो है उद्योगपतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसीलिए बाबा रामदेव कह रहे थे कल कि कोई ऐसा व्यक्ति का बताइए, उसका नाम लीजिए जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, 6 साल पहले जब कांग्रेस पावर में थी, 6 साल पहले इतने विरोध क्यों नहीं होते थे? 6 साल पहले इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते थे? 6 साल पहले हर नीतियों के लिए लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते थे? इसीलिए तो वो कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र जिंदा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं उतरते थे क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ की मीडिया बिकाऊ नहीं थी। 6 साल पहले मीडिया बिकाऊ नहीं थी, जो सच होता था वही दिखाती थी मीडिया, और इसीलिए सरकारें बदली। अब सरकारें क्यों नहीं बदलती, आप मुझे बताइए? अब सरकारें इसलिए नहीं बदलती क्योंकि मीडिया वो दिखाती है जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं। तो जनता भी तो ऐसे देखना चाहती है ना। अगर जनता देखना छोड़ दे, मीडिया नहीं दिखाएगी। यही दुर्भाग्य है इस कंट्री का कि हमारे देश में हम लोग, शायद मैं अपने बारे में नहीं कहती, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, उनको जब धर्म की गुट्टी पिलाई जाती है ना, वो भूल जाते हैं कि मेरे बेटे के पेट में अभी तक रोटी नहीं गई है, मेरे बेटे को एजुकेशन नहीं मिली, मेरे बच्चे के पास नौकरी नहीं है। उनको वो धर्म में ही इतने मग्न हो जाते हैं। यही तो जानती है कि 1 महीने बाद सब भूल जाएंगे, कितना ही आंदोलन कर लो, 1 महीने बाद सब भूल जाएंगे। देखिए, सरकार को पता फीडबैक क्या है। देखिए, सरकार ने अभी तक जिनसे पंगे लिए उनसे पंगे लिए, इस बार पंगा उन्होंने अन्नदाता से लिया है। अगर अन्नदाता नहीं रहा, अगर अन्नदाता की नहीं सुनी, तो ये देश भी नहीं रहेगा। ये देश जो चल रहा है ना, वो अन्नदाता की वजह से चल रहा है, इन किसानों की वजह से चल रहा है। कैसे ये अन्नदाता उनके साथ है? जो सड़कों पे बैठे हैं ये सब उनके साथ है। हाँ, हम भी ये अन्नदाता उनके साथ होंगे जब वो ये काला कानून वापस लेंगे। ये अन्नदाता उनके साथ होंगे जब वो इनके बारे में सोचेंगे, इनके लिए सोचेंगे। एक बात भी, अगर मान ले जाए सरकार ने कानून वापस ले लिया, कल को दूसरा पक्ष खड़ा हो जाएगा कि हमारा भी कानून वापस करो। ये तो सरकार के लिए तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, तो जो गलत है उसका विरोध हो रहा है ना, सही चीज के लिए तो विरोध नहीं हो रहा। फिर ट्रिपल तलाक का भी विरोध हुआ, तो वो जितना उन्होंने काम किया वो सब आरटीआई में संशोधन किया, उसका भी विरोध तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप मुझे एक बात बताइए, क्यों ना हो राइट टू इन्फॉर्मेशन? आप कांग्रेस को गलत कहते रहते हैं, कौन लेकर आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन? कांग्रेस लेकर आई थी ना, तो क्यों ना हो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन? आप मुझे बताइए, वो था इसीलिए। समय के साथ तो बदलाव करना पड़ता है ना। तो आप गलत बदलाव नहीं करेंगे, आप गलत बदलाव क्यों करेंगे? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए हमें पता होता था कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। आज पीएम केयर फंड, आप लोगों से आपने पैसा लिया और आप खा गए, और हमको मालूम नहीं है, और आप बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएंगे आप? क्यों आपने एक पीएम केयर फंड बनाया? क्यों नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर फंड में क्यों नहीं पैसा मांगा आपने? आप हर चीज में नया नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और लोग इतने अंधे हैं इस देश में। मैं कहूंगी कि लोग शायद इतने डम्ब हैं कि उनको समझ नहीं आता, उनको सिर्फ नजर आता है कि वो मोदी जी प्यारी प्यारी बातें करके चले जाते हैं, ताली थाली बजा लो, दिए जला लो, थाली बजा लो। आज इतने सारे लोग मर चुके हैं कोविड की वजह से। क्या ताली थाली बजाने से कोविड कम हुआ? क्या दिए जलाने से कोविड कम हुआ? वो आपको आके पागल बना के जाते हैं, टीवी में आप पागल बन जाते हो, और फिर आप उनको वोट दे देते हो। आपको समझ में नहीं आता कि अगर आज इस देश में कोविड नहीं आता, अगर आपने ट्रंप की विजिट नहीं कराई होती, इस देश में कोविड नहीं आता अगर आप टाइमली सारी की सारी फ्लाइट्स बंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में एमएलएस खरीदने थे, इसलिए आपने ऐसा किया, इसलिए आपने कोविड आने दिया।
है पार्लियामेंट का, क्यों कर दिया आप बंद? क्योंकि वहाँ किसानों के हित की बात हो रही है। तब आपको कोविड आ गया कि कोविड है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। 26 जनवरी की परेड कानूनों पे 20 साल से चर्चाएं हो रही है ना, हर कोई अपनी रिपोर्ट दे रहा है ना। तो आप तो ठीक है, जितने भी विपक्ष है उनको बीच में बिठाइए, जो भी आप लोग हैं किसानों के जितने भी लोग हैं उनको बीच में बिठाइए, उनसे पूछिए कि वो चाहते क्या है, उन्हें क्यों प्रॉब्लम है इस कानून से। इस सब लोग मिलके, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक कानून बनाया और आपने अगले दिन लागू कर दिया जिस तरह से अमित शाह करते आए हैं हमेशा। आप 370 हटाते हैं, आप एक बार कश्मीरियों के, आप बोलते हैं वो भी कश्मीरियों के हित में है। अगर कश्मीरियों के हित में था तो क्यों बंद किया वहाँ पर उन्होंने? आज तक बंद है वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज और फोन। सरकार कह रही है किसानों को जो दिक्कतें हैं उन पर संशोधन करने के लिए, लेकिन ये भी सच्चाई है ना, जो गाँव एरिया में जाओगे कोल्ड स्टोर बने हुए नहीं है, किसान अपनी फसल कहाँ रखे? सरकार यही कह रही है कि कंपनियां आएंगे कोल्ड स्टोर बनाएंगे, किसान को फायदा मिलेगा। उसके लिए ऑलरेडी है ना, जो बीच में लोग हैं वो है ना। आप अंबानी अदानी के कोल्ड स्टोरेज ही क्यों बनवाना चाहते हैं? अडानी अंबानी थोड़ा कोई भी कंपनी आ सकती है, विदेश की आ सकती है, कहीं की तो भी आ सकती क्यों है। आए विदेश की कंपनियां? आप किसानों से पूछिए ना, जो जिस तरह से चीजें चल रही थी, आप किसानों से पूछिए वो क्या चाहते हैं। एक चाय की टपरी लगाने वाला भी डिसाइड करता है कि मैं 5 रुपए की चाय बेचूंगा, तो किसान क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? आप कौन होते हैं उसके ऊपर? जो मेहनत कर रहा है, जो 24 घंटे नमक और प्याज की रोटी खा के 24 घंटे खेतों में लगा पड़ा है, ओलों में, बारिशों में, ठंड में, गर्मी में, आप उसका भी सौदा कर दिया आपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से। अमेठी में चिप्स की फैक्ट्री लगाना चाहते थे ना, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वही तो सरकार कहाँ कुछ नया हो रहा है। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से पहले आप सिर्फ इतना सोचिए कि सिर्फ एक वही इंसान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों को देश देना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके अंदर समझ होती है। राहुल गांधी जी ने कोविड के बारे में पहले ही बता दिया था कि बहुत बड़ी सुनामी आएगी अगर कोविड आ गया तो। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोविड आया तो इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी। किसने सुना? क्या प्राइम मिनिस्टर ने सुना? वो तो उस वक्त क्या कर रहे थे? दिल्ली हाट में बैठ के वो खा रहे थे लिट्टी चोखा। जनता को सुनना चाहिए था। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब सरकारें, जो इंसान पावर में बैठा हुआ है, पहले भी ये होता था जब ऑपोजिशन वाले कोई बात करते थे तो उनकी बातें सुनी जाती थी। आज क्या होता है? आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोविड से लोगों की मौतें हो रही होती हैं, वो मोर के साथ बैठ के फोटोशूट करा रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है। जब सेलिब्रिटीज की शादी होती है तो उनके लिए वहां जाना इंपॉर्टेंट होता है। आरोप तो आप पे लगते हैं, अगर यहाँ किसान आंदोलन चल रहा तो राहुल गांधी जी को विदेश जाने की हाँ, तो राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी ऑपोजिशन है। सवाल आप ऑपोजिशन से करेंगे या पावर में बैठे हुए लोगों से करेंगे? ऑपोजिशन को होना चाहिए ना। तो ऑपोजिशन कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहा ऑपोजिशन? एक सेकंड, विपक्ष कमजोर नहीं है, मीडिया आपको दिखा रही है कि विपक्ष कमजोर है। आप समझिए इस बात को। अगर आज मीडिया सही होती तो मीडिया ये बताती लोगों को कि विपक्ष क्या क्या कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा। आप जहाँ खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर 24 घंटे का लंगर है, यहाँ पर सुबह शाम किसानों की मदद के लिए लंगर लगा हुआ है, और ये कांग्रेस का ही लंगर है। और यहाँ ही नहीं, टीकरी बॉर्डर, बुराड़ी, आपका सिंघू बॉर्डर, सब जगह पे लगा हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि किसान हमारे हैं। अगर आज हम किसानों को अपना समझेंगे तो ही वो हमें अपना समझेंगे। किसान हमें रोटी देता है, और अगर आप बातें करते हैं ना भगवान की, तो मैं कहती हूँ किसान से बड़ा भगवान नहीं है कोई इस देश का, क्योंकि किसान की वजह से हमारे घरों तक रोटियां पहुंचती हैं।